वैसे तो आप लोग का वो कंप्लीट हो गया है एनिमेशन टॉपिक। हाँ। सर मेरे को ये डाउट था सर, जैसे सिनेमैटिक निकालने के लिए अलग अलग लेंस का यूज़ करते हैं ना कैमरा से, हम लोग को जैसे इसमें करना है तो उसको कैसे करेंगे? कर सकते हो। कैमरे का सिस्टम बता देते हैं कैसे यूज सर करना इसमें है। बहुत सा लिखा हुआ था हाँ। कि लो पॉली में हम लोग अगर टेक्सचर डालें और वो स्कैन करने पे स्ट्रेच हो जाता है, हम्म। मतलब स्ट्रेच हाँ हो गया स्ट्रेच को कैसे रोकना है लो ना ही बिना किसी एक्सटर्नल देखो लो पॉली का जो प्रॉब्लम है, अगर आप उस पे कोई टेक्सचर डालते हो लो पॉली में और वो स्ट्रेच दिखा रहा है, वही स्ट्रेच दिखा रहा है। नहीं नहीं यहाँ आ गया, मैं उसको हिलाऊंगा उसको हाँ तो वो एक्सटेंड करने पे स्ट्रेच एक्सटेंड हो करने जाएगा, पर स्ट्रेच होगा वो। उसी स्ट्रेच को मतलब नहीं हम्म। दिखना है तो उसको फिर काट तो देना वो वही बिना एक्स्ट्रा लूप डाले। नहीं तो उसका ना ऐसा रीज़न नहीं है। आपको फिर उसके लिए इल्यूजन पे ही काम करना पड़ेगा, या तो फिर आपको ऐसा करना होगा। देखो एडवांस कोई चीज़ नहीं है उसमें। एडवांस बस एक ही चीज़ है कि आप या तो टेक्सचर एनिमेशन डाल दो, जिसमें क्या होगा आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपका जब कैरेक्टर ऐसा करता है तो सर जो है उस पे ये जो हिस्सा है ये स्ट्रेच हो रहा है, यानी बाल स्ट्रेच हो जा रहा है, पीछे पे गर्दन पे नजर आ रहा है। तो अगर आप चाह रहे हो कि ये यहाँ पे नजर ना आए तो दैट मीन्स आपका टेक्सचर यहाँ से हट के आगे आना चाहिए। तो आप या तो हेड के लिए सेपरेट टेक्सचर तैयार करो, 1 2 करके नाम रखो। 1 वाले में क्या करो, पूरा जैसा ऐसे नॉर्मल रहता है उस पे बाल वाले पे रखो, और 2 वाले पे ऐसे करोगे और यहाँ पे टेक्सचर यहाँ से इरेज कर दो। समझ रहे हो? तुम समझ रहे हो? तुम नहीं समझ रहे होगे, सीधी सी तुम्हें समझ में अभी नहीं आएगा उस चीज हम लोग को उसको इरेज में। करना है ऐसा। हाँ, 2 टेक्सचर बनाओ। एक टेक्सचर में यहाँ बाल है गर्दन पे, एक टेक्सचर पे गर्दन पे बाल नहीं है। सिंपल। पहले वाले का नाम दे दो 01, दूसरे का नाम दे दो 02। जब आप टेक्सचर को स्लेट में डालते हो, है ना, पहले दिखाया था ना टेक्सचर एनिमेशन तो, सर वो टीवी वाला ना, टीवी वाला दिखाया था ना, तुम नहीं देखे? नहीं आया फिर, अच्छा हाँ तो इनको टीवी के लिए दिखा रहे थे सर हम तो इनको इनको पकड़ना, इनको बनता है वो चीज़, है ना, बनता है ना। हाँ आता है ना सर, हाँ तो वो बता देना भाई। फोटो सीक्वेंस लगता है उसके लिए। फोटो सीक्वेंस बनाना पड़ता है, तो उसमें क्या होगा, एक तरीका वो है, उसमें ये होगा कि आप ये करो कि जब ये ऐसा हो रहा है तब एक टेक्सचर यूज कर रहा है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो रिएक्शन मैनेजर में दे सकते हो कि ऐसा कर रहा है तो दूसरा टेक्सचर यूज कर रहा है, ऐसा कर रहा है तो रिएक्शन में ऐसे टेक्सचर भी होता कोई भी है, हाँ प्रॉपर्टी मटेरियल वो रहता मटेरियल उसमें देता है ना, कोई भी प्रॉपर्टी तुम सेलेक्ट कर सकते हो, तो वायर पैरामीटर्स या इससे। तो वही मैंने बोला एडवांस यही है, कुछ एडवांस अगर देखोगे तो यही है। क्योंकि अगर लो पॉली बनाते हैं ना तो लो पॉली बनाते समय जिस जगह पे टेक्सचर स्ट्रेच हो सकता है उस जगह पे ही पॉली बढ़ाना पड़ता है, और जिस जगह मतलब मॉड्यूलेशन जिस जगह हो रहा है उस जगह पे पॉलीज बढ़ाने पड़ेंगे, और जिस जगह मॉड्यूलेशन नहीं हो रहा है सॉलिड सरफेस है उस जगह पे मॉड्यूले वो नहीं चाहिए फिर हमको, उस जगह पे कम से कम पॉलीज होने चाहिए, दैट इज कॉल्ड लो पॉली, है ना। तो हम लोग लो पॉली को क्या सोचते हैं, सभी जगह कम होना चाहिए, यूनिफॉर्मली सब जगह कम करते हैं, बट वैसा नहीं होता। जिस जगह मॉड्यूलेट होना है ना उस जगह पे सफिशिएंट 3 लूप देने ही पड़ेंगे, इधर 3 लूप देने पड़ेंगे, लेकिन इधर पे लूप नहीं हो सकता तो इधर पे कम से कम लूप करो। अगर तुम्हें बॉडी दिखानी है तो फिर एक ही लूप लगाओ और इसको थोड़ा सा बढ़ा के एक्सट्रूड करके बस हल्का सा यूज कर सकते हो। वो बनाने का तरीका अलग होता है लो पॉली। उसके लिए आपको ये मैनेज करना है कि जो जहाँ जहाँ लूप लगेंगे वहाँ तो देना ही पड़ेगा, अगर वहाँ नहीं देंगे ना तो जो मैश भी अनकंट्रोलेबल होगा और टेक्सचर भी स्ट्रेच होगा, तो उधर पे आपको मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ वहाँ वो वैसे ही रहेगा, राइट। तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है मतलब 3D में कहीं पे भी कि जहाँ पे अगर कोई लो पॉली ऑब्जेक्ट है और आप उसके ऊपर टेक्सचर लगाते हैं और जब लो पॉली ऑब्जेक्ट मॉड्यूलेट होता है तो वो टेक्सचर स्ट्रेच होता है, वो होगा ही, क्योंकि उसको संभालने के लिए कोई वहाँ पे लूप या सब डिविजन लूप नहीं है, यूवी है ही नहीं, तो मॉड्यूलेट होगा ही वो, है कि नहीं। तो उसने उसी जगह लगाइए जिस जगह पे मॉड्यूलेट हो रहा है, उसी जगह लूप भर लगाइए, बाकी जगह मत लगाइए। पर अगर
ऐसी रिक्वायरमेंट है ही, तो फिर वो सीक्वेंस वाला तरीका अपनाइए, हाँ, कि जिसमें 2-3 लगा के रखिए कि जैसे ही भाई ऐसा सर नीचे हुआ तो दूसरे टाइप का एक्टिवेट होगा, और सर ऊपर हुआ तो दूसरा टाइप का एक्टिवेट होगा, राइट। जैसा आपने इलास्टिक और टाइम जब बोले थे कि स्ट्रेच हो रहा है इसका कुछ बताया मतलब कि बोन की स्ट्रेच कैसे जाती है। हाँ, जैसे उसकी बोन जो स्ट्रेच होती है वो स्ट्रेची बोन बनता है ना, एक अलग से स्ट्रेची बोन आता है, स्ट्रेची बोन होता है। और उसके लिए टेक्सचर के लिए फिर कैसे। उसके लिए जो टेक्सचर दिखाया गया ना वहाँ पे, वो इलास्टिक गर्ल लो पॉली है ही नहीं, वो तो बहुत सारे पॉली से बनी हुई है। तो जब वो स्ट्रेची बोन होता है ना, तब ये पॉलीज जो है ना वो काम आते हैं। मतलब उन्होंने उनका जो कैरेक्टर मॉडल होगा, देखते हैं ना यहाँ पे दिया होगा इलास्टिक गर्ल, इसके टेक्सचर्स कैसे भी चाहते नहीं, टेक्सचर के लिए ना स्पेशल वो रहता है। जैसे जनरली यहाँ देखो शेडर डला हुआ है, ये जो आप देख Settle रहे हो ना down. Are you इलास्टिक गर्ल शेडर पे है, कितना भी टेक्सचर स्ट्रेच kidding? करोगे ना I'm at the वो top of आएगा my नहीं। game. I'm और right जो there with the big दिख रहे हैं dogs. डॉटेड Girls, come वगैरह on. वो नॉर्मल्स Leave the डले saving हैं। of the world to the men? तो नॉर्मल्स जो I है don't वो think टाइल so. हो जाते हैं, टाइलिंग बहुत यूज होती है। The lady got me first. I work alone. Well, I think you need to be ये नॉर्मल्स ही हैं, ये पूरे नॉर्मल गए हुए, more flexible. बाकी पूरा शेडर है। You sit down. You sit down. ये देखो शेडर है, शेडर रहता है इसलिए दिक्कत नहीं जाती है टेक्सचरिंग में, कितना भी वो कर दो, हाँ? और नॉर्मल्स को टाइल मार देते हैं, टाइलिंग हो जाती है। मतलब जब स्ट्रेच होता है, जब भी सीक्वेंस देना होता है स्ट्रेच का, तो सीधा टेक्सचर में जाके टाइलिंग पे जाके 10 का टाइल मार दिए नॉर्मल को, बढ़ गया वो, है ना। Don't just stand there. I need you to intervene. Let go of your brother. ये डिज्नी जानबूझ के ऐसी आर्टिस्ट स्टाइल पे काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके आर्टिस्ट जो है थोड़े से कमज़ोर या वो, लेकिन उन लोग ज़्यादातर पिक्सार और डिज्नी वाले जो होते हैं ना, वो ज़्यादातर एनिमेशन पे रिलाई करते हैं, अपने कैरेक्टर मॉडल और कैरेक्टर के प्रेजेंटेशन पे उतना रिलाई नहीं करते। उनके कैरेक्टर जो है ना वो स्टाइलाइज ही दिखेंगे, शेडर से ही अप्लाइड होंगे, शेडर ही लगा रहेगा, Hey, Helen. Bye. Jack, Jack. I'm back. Okay. नॉर्मल शेडर ही लगा रहेगा, नॉर्मल कलर ही लगा रहेगा। Because it'd be great! This is not about you. Where'd you get that, Mom? You ain't a cool outfit? Hey, are those giraffes? You look a cool outfit? Ha-ha! Dash, you come back here this moment. शेडर शेडर ही रहते हैं, इसलिए वो दिक्कत नहीं होती पॉलिश में। और इसके लिए ना 2 अलग अलग ज्योमेट्रीज भी बनाते हैं, जब ये डायनेमिक में कन्वर्ट होती रहती है तब वो अलग ज्योमेट्री यूज कर रहे होंगे, उसमें वो हाई पॉली और वो रहेगी, है ना। और जब वो परफॉर्म कर रही होती है, एक्टिंग नॉर्मल एक्टिंग परफॉर्म कर रही होती है, नॉर्मल मॉडल रहता है वो। क्योंकि ये पॉसिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, इतना मॉड्यूलेशन कोई यूज़ नहीं करता प्रोडक्शन में कि तुरंत ज्योमेट्री का पूरा लो पॉली करें और तुरंत ज्योमेट्री का हाई पॉली करें, इतना प्रोडक्शन में ना कोई यूज़ नहीं करता। ये एक टीडियस जॉब है, इतनी एक्सपर्टीज है उनके पास लेकिन वो यूज़ नहीं करते,
क्योंकि उनको पता है इससे टाइम कंज्यूम होगा, सिस्टम फाइल हैवी होगी, और हम उसके बजाय ये भी तो कर सकते हैं कि हम सीन को ही छोटा कर दें, राइट, दूर से दिखाएं वो नर्व्स वाली कैरेक्टर को दूर से दिखा रहे हैं तो वो टेंशन ही खत्म हो जाती है। सिनेमेटोग्राफी इसीलिए यूज करते हो लोग। तो आज भी प्रोडक्शन में ऐसा कम होता है, वो हम लोग जो देखते हैं ना इंस्टाग्राम और यूट्यूब वगैरह में, हमने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर दिखाते हैं जो अचानक से हाई पॉली कन्वर्ट होते हैं, डायनामिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेनम वेनम जैसे बन जाते हैं, और सिम्बायोट बन के इधर से उधर निकल जाते हैं और फिर से ह्यूमन बन के चलने लगते हैं। ऐसा हम देखते हैं, राइट। लेकिन वो जो इंस्टांस दिख रहे हो ना तुम वहां पे, वो गेम में इन गेम आ ही नहीं सकता, या इन गेम नहीं डाल सकते उसको, क्योंकि डालेंगे तो पूरा गेम बैठ जाएगा। तो वो केवल ना एक तरीके का अपनी एक्सपर्टीज दिखाने के लिए कि देखो हम इस तरीके का कुछ क्रिएट कर सकते हैं, उसको दिखाने के लिए वो सब जनता के सामने एक मॉकअप होता है, वो है ना, जनता को दिखाने के लिए होता है। तो आप वो मत समझो उस चीज को। Brace yourself. अभी जैसे ये वाला जो तुमको दिख रहा है ना, इसमें टेक्सचर स्ट्रेच दिख रहा है? तो ये जितना दिख रहा है ना तुमको, ये अलग ज्योमेट्री है और हेड ज्योमेट्री अलग है, बस अलग काट के डाल दिया उसने। ये देखो यहाँ खत्म हो गया, वो यहाँ आपको दिखेगा ही नहीं। Brace yourselves. हल्का सा Selves. वो अंदर चला गया, खत्म, मतलब उसको वहीं रिमूव कर दिया ना, दूसरा मॉडल बना दिया, वही हेड को दूसरे मॉडल में फिक्स कर दिया। नहीं, उसमें बहुत स्मार्टली यूज किया जाता है गेम में, अगर बोले तो देखो गेम में क्या करते हैं, बड़ा लैंडस्केप कैसे बनाते हैं। गेम का लैंडस्केप ये होगा कि गेम कौन सा है, पहली चीज ओपन वर्ल्ड हो या नॉन ओपन वर्ल्ड हो। अगर दोनों चीज की बात करें तो कंसोल गेम और पीसी गेम में अंतर होता है, बनाते हैं जब आप कंसोल गेम में जाते हो ना, तो आप कितना भी भारी गेम आप ले लीजिए, आपको दूर की चीज कभी दिखाई नहीं देगी। कंसोल गेम में आपको दूर पे ना हमेशा ब्लर ही दिखेगा, कितने भी हाइपर रियलिस्टिक ग्राफिक होंगे गेम में, वो डिस्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि जो जीपीयू यूज होता है कंसोल के अंदर, वो शॉर्ट लेंथ को ही रेंडर कर सकता है। अगर क्योंकि वो रन टाइम में कर रहा है तो शॉर्ट का ही डिस्टेंस कर सकता है, तो दूर का रेंज का जो डिस्टेंस होता है ना वो खराब हो जाता है। तो दूर का अगर दे देगा ना तो वो शॉर्ट का रेंडर ही नहीं कर पाएगा, इतनी भारी कैलकुलेशन होती है। तो क्या करते हैं, दूर पे हमेशा लो पॉली मॉडल्स और मैट होते हैं दूर पे। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टेंस कितना होगा, आप अभी कौन सा रिसेंट गेम खेले हो, GTA 5 की बात करें या रेसिडेंट इविल विलेज की बात करें, ठीक, इसमें लैंडस्केप आपको लंबा दिखता है। मैं आपको अगर हम लोग के पास है, अभी खेल रहे हो कंसोल में, तो उसको नोटिस करो, तुम लैंडस्केप में खड़े हो, ठीक है, और देखो कि तुम कितनी देर में तुम्हारा लाइट का फ्लिकर चेंज होता है। जब आप खड़े होते हो तो लाइट का वो वॉल्यूम प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें अंधेरे से धूप में और धूप से अंधेरे में जाओ तो लाइट जो है ना डिम और वोक होती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम बोला जाता है। तो जब आप उसमें उस सेक्शन पे होते हैं ना, तब आप नोटिस करो कि आपकी जो ज्योमेट्रीज हैं वो कितनी जल्दी रेंडर हो रही है।
तुरंत आगे खड़े होके देखोगे अगर लैंडस्केप में, तो लैंडस्केप धीरे 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 क्लियर होगा, है ना। सबसे पहले आपके पास वाला एरिया क्लियर होगा, फिर थोड़ा दूर वाला, फिर थोड़ा दूर वाला, फिर एकदम दूर वाला। लेकिन शूट करके देखे हो स्नाइपर से कभी लॉन्गर रेंज उस पे, तो आप देखना जो आपका सबसे दूर वाला एरिया है, इवन दो स्नाइपर से आप वहां लगा के किसी ऑब्जेक्ट को शूट करोगे ना, वहां पे कोलिजन नहीं होगा, ना ही वहां पे आपको वो मिलेगा रिकॉइल से, या लगने के बाद जो कोलिजन होता है या स्प्लैटर होता है वो नज़र नहीं आएगा। आपका नज़र कहाँ पे आएगा, मीडियम और बाय फार अगर कुछ एक हिस्सा मीडियम का एकदम कॉर्नर का जो हिस्सा होगा ना, मीडियम लैंडस्केप के कॉर्नर का, उन्हीं लॉग्स पे नज़र आएगा, और वहाँ पे भी जाते जाते बॉक्स हो जाता है, बाउंडिंग बॉक्स हो जाता है। बाउंडिंग बॉक्स बताया था ना प्रीवियस, क्या होता है? किसी ने कोई कॉन्सेप्ट समझता है बाउंडिंग बॉक्स का? व्हाट इज बाउंडिंग बॉक्स? नहीं, नेवर हर्ड। ओके, देखो क्या होता है, जैसे 3D में जब ज्योमेट्री बनाते हो आप, ठीक है, ये एक सिंपल ज्योमेट्री है, बट लेट्स जस्ट से इफ आई एम क्रिएटिंग अ स्फीयर, okay, let's see। अगर मैं आपको सिंपल बोलूं कि ये ज्योमेट्री में कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री कौन सी है, तो आप बोलेंगे लेफ्ट वाली है, करेक्ट। अब आप मुझे बताएं कि आपको कैसे लगा कि लेफ्ट वाली कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है और राइट वाली कॉम्प्लेक्स नहीं है? पॉलीज के कारण। इफ आई रिमूव द पॉली, व्हाट डू यू से? शेप्स इज कॉम्प्लिकेटेड। अब कैसे कॉम्प्लिकेटेड हुआ शेप? दैट मीन्स देयर इज लॉट ऑफ कर्व इन्वॉल्व, है ना। अगर ऐसी रखता हूं तो इसमें इसका आउटलाइन दिख रहा है येलो कलर का, ठीक, और इधर पे क्या दिख रहा? सिंपल आउटलाइन दिख रहा। अगर ड्रॉ करने बोलूं आप लोगों को, तो आप कौन सा डिजाइन सबसे आसानी से ड्रॉ कर पाएंगे हर डायरेक्शन में? बॉक्स में। क्यों? क्योंकि यू विल गेट सिंपल लाइंस एंड कर्व। सेम फंडा ना ये 3D ज्योमेट्री के साथ भी, यानी 3D सॉफ्टवेयर के साथ भी होता है। वो डिस्प्ले कराने के लिए बॉक्स को बहुत आसानी से डिस्प्ले करा लेगा, लेकिन अगर उसको आप कर्व को डिस्प्ले कराने बोलोगे ना, तो उसको दिक्कत होगी। उसके लिए हैवी प्रोसेसर लगेगा, हैवी कैलकुलेशन लगेगी, क्योंकि वो उसके आउटलाइन को कैलकुलेट करेगा। अब मान लो कि मैं ऐसा बोलूं कि चलो इस ऑब्जेक्ट को मैं पूरा बेक कर देता हूं, यानी यू विल गेट द होल ज्योमेट्री बेक्ड। यानी मैं ऐसा मान लूं कि मेरे सोच में मान लूं कि मेरे पास ऐसी कोई ज्योमेट्री है। अब दिमाग में इस ज्योमेट्री को क्रिएट करो जरा, ठीक, क्रिएट हो गई। अब इसको घुमा सकते हो दिमाग के अंदर, घुमा सकते हो आसानी से। अगर एक बार मैं यहाँ पे तुमको दिखा दूं घुमा के कि ये ज्योमेट्री ऐसी है, अब तुम आसानी से इसको अपने दिमाग में घुमा सकते हो। तो कैसे घुमा सकते हो? मतलब वो अंदर में 3 डायमेंशनल है, वो घूम रही है,
बट स्टिल तुम इधर के मुकाबले वहां ज्यादा जल्दी विजुअलाइज कर लोगे कंपैरेटिवली। ये कैलकुलेशन होती है ना, कि हमारा दिमाग बहुत तगड़ा कैलकुलेशन कर सकता है। ठीक, इसलिए उसने उस ज्योमेट्री को देखते ही साथ प्रोजेक्ट कर लिया कि इसका 3 डायमेंशनल कैलकुलेशन कैसा होगा। यहाँ पे इतना दिमाग इनके पास नहीं होता है, तो इनके पास वो चीज़ कैसे होती है, ये क्या करते हैं, इस पूरी ज्योमेट्री का कैलकुलेशन पहले ही करके एक फाइल पे रख लिया। ठीक, यानी इनके अंदर जो max.max फाइल बन रही है उसमें उन्होंने एक स्पेस घेर के रख ली कि इसमें ये शेप ऐसा है। ठीक, अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, इस शेप को इस बॉक्स के अंदर डाला और ये बॉक्स को हाईएस्ट वैल्यू पे कैलकुलेट कर दिया, यानी जिसमें वो ऑब्जेक्ट अंदर आ जाए। अब अगर मैं जब ये बॉक्स जहां भी ले जाऊंगा ये ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली वहां प्रोजेक्ट किया जा सकता है। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं ऐसा घुमा दूं तो ऑटोमेटिकली ये ऑब्जेक्ट ऐसा ही प्रोजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की फाइल ऑलरेडी कहीं रख दी गई है ना। अब बस क्या देखना रह जाता है उसको, बॉक्स की पोजीशन, कब कहां बॉक्स कितनी पोजीशन पे रखा है, जैसे ही उसको देखने की बारी आए फट से वहां से उठा के दिखा दो। तो हर बार इस ऑब्जेक्ट को कैलकुलेट करने पर जो ज्योमेट्री लॉस हो रहा था, अब केवल इसको कैलकुलेट करना होता है और इसको ड्रॉ कर देना होता है, अंदर वाली को ड्रॉ कर देना होता है। ये फंडा समझ में आया, ये बाउंडिंग बॉक्स का फंडा होता है। हर एक जितनी भी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री हो उसको बॉक्स के अंदर पोर्ट्रे कर देते हैं। और जब बॉक्स कई बार जैसे न्यूक वगैरह में आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को बाउंडिंग बॉक्स फैसिलिटी वहां पे फिजिकली तौर पे मिलेगी। दैट मीन्स कि वहां पे इमेजेस के जितने पीएनजी निकालेंगे आप बाउंडिंग बॉक्स कर देंगे तो हर चीज आपको डब्बे में नजर आएगी। तो बस आपको वहां पे पोजीशन कर देना है, एनिमेट कर देना है उस चीज को, और फिर आप प्रोजेक्ट करेंगे तब वो कर्व में नजर आएगी। वोक्सल जब आप बनाते हो, आप क्या बोलते हैं, ग्रिड में पार्टिकल इफेक्ट वगैरह देख रहे होगे, TY वगैरह यूज कर रहे थे ना अभी, तो जो फ्लोज यूज करते हो वो क्या होता है, वोक्सल ग्रिड के अंदर बनते हैं। उसमें क्या करते हो, ग्रिड इसलिए बना होता है कि वो उसमें कैलकुलेशन होती रहती है, और वही कैलकुलेशन को वो बाहर पे स्केल साइज में दिखाता है। एक्चुअल कैलकुलेशन उस छोटे से ग्रिड के अंदर होती रहती है, इसलिए वो उतनी जल्दी कैलकुलेट हो जाता है, और वो बस बाहर उसी का स्केलिंग कन्वर्जन जो होता है ना बाहर, वही टाइम लेता है। ठीक है, तो वो जब डायनेमिक में जाओगे तो उसके लिए जाएगा, और आप लोग का अनरियल में जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट, वो भी समझ में आ जाएगा। हाँ, एक्चुअल में मैप देखो, अनरियल इंजन जैसे यूज कर रहे हैं तो इटसेल्फ में आपके पास 12 कोर होने चाहिए, 6 कोर से तो काम चलेगा नहीं। तो सिस्टम ऑलरेडी आप अच्छा खासा यूज कर रहे हैं। अब अगर आप गॉड ऑफ वॉर जैसा गेम की बात कर रहे हैं, लार्ज स्केल उसमें दिया हुआ है ना, तो अलग अलग फाइल में अलग अलग मैप्स नहीं बनाए जाते। मोस्टली 1 या 2 या 4 फाइल के अंदर ही पूरा मैप बना दिया जाता है, क्योंकि एक व्यू पोर्ट के अंदर 10 मैप बना दिए जाए तो एक मैप से दूसरे मैप, दूसरे मैप से तीसरे मैप, तीसरे मैप से चौथे मैप में कुदाने में प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। एक ही व्यू पोर्ट के अंदर 10 मैप है, एक बार लोड करवा दिए, शुरुआत में 3 मिनट लगा, 6 मिनट लगा, 10 मिनट लगा। 10 मिनट मतलब आपका कंप्यूटर बकवास है, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। आजकल तो ऐसा हो गया है कि 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट इज़ लाइक
1 मिनट वाला ही बोल देता मेरा वुडन पीसी है, वुडन पीसी है ना। लेकिन अगर आपका 3 मिनट ले रहा है तो बाय फार बहुत अधिक हो जाता है। तो इतना मान के चलिए कि आपका 12 कोर का सिस्टम जो 3 मिनट में एक व्यू पोर्ट के अंदर जितना भी एरिया है वो सब कैलकुलेट कर लेता है। ठीक है, अभी मैंने जैसे बताया व्यू पोर्ट सिस्टम के बारे में कि कैसे काम करता है। आपको पता है कि ये ग्रिड में काम हो रहा है। अब मैं यहाँ पे इस ग्रिड के अंदर 10 बनाऊं या 10,000 मैप बनाऊं, इसके अंदर आसानी से काउंट होंगे, इसके बाहर जाने पर वो थोड़ा मेमोरी लेगा और बाहर जाने पर और मेमोरी लेगा। तो अगर मैं बड़े से बड़ा मैप बनाऊं, पृथ्वी बना दूं पूरी, और उसको इतना छोटा कर दूं कि वो इस एरिया तक आ जाए, तो भी वो कैलकुलेशन कर लेगा। तो अनरियल इंजन के अंदर क्या होता है, जो आप देखते हो ना, वो बनाते हैं पूरे मैप, और एक मैप ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 व्यू पोर्ट मिलते होंगे, मतलब 3 या 4 सीन देते होंगे उसके अंदर। एक ही सीन में कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा मैप को दिखाने का। तो आप एक ही में से दूसरे में ट्रांसफर हो सकते हो। तो डायरेक्ट आप मतलब एक बार 3 मिनट में लोड किया मैंने मैप, उसके लिए मैं आगे के 10 स्टेजेस पार करवा सकता हूँ, और आपका एक मैप जो है वो आपको करीब 2 घंटा ले जाएगा। जैसे ही 2 घंटे में पार हुआ, आपको यहीं से गायब किया, कैमरा को थोड़ा सा डार्क किया, कैरेक्टर की पोजीशन चेंज करके दूसरी जगह बस चेंज कर दिया। कुछ चेंजेस नहीं किया मैंने, केवल कैरेक्टर की पोजीशन चेंज करके इधर डाल दिया, यानी यहाँ से उठा के इधर डाल दिया। आपका ना सीन चेंज हुआ ना कुछ चेंज हुआ, आप एक ही व्यू पोर्ट से दूसरी जगह पे चले गए, व्यू पोर्ट चेंज ही नहीं हुआ। वैसा करते हैं जब ज़्यादा, अब 10 से ज़्यादा कोई मैप्स हैं या पूरा रेलम चेंज हो रहा है, तो हम क्या करते, फिर वहाँ से दूसरा एक और मैप। तो फिर दूसरी बार में आप देखोगे कि कट सीन्स आते हैं, कट सीन के बगल में आपने देखा होगा लोडिंग दिखाता रहता है छोटी सी, कभी देखे हो ऐसा दिखाता है। वो क्या करता रहता है, नेक्स्ट मैप को लोड करता रहता है, तब वो आगे के लोड होते रहते हो, तब तक आप कट सीन देखते रहते हैं इसी मैप में। यही करते हैं जनरली, एक सीन से दूसरे सीन पे हॉप करा सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा समय लगता है, इसलिए हम एक ही सीन के अंदर कोशिश करते हैं पूरा का पूरा बनाने का। पूरे मैप्स जो है ना वो एक ही सीन के, एक ही व्यू पोर्ट के अंदर बनाने की कोशिश करते हैं। वरना अगर हम ज़्यादा मैप्स दे देंगे तो हर मैप को लोड करने के लिए वो पूरा टाइम खींचेगा। एक मैप को लोड करने के लिए अगर 3 मिनट लग रहा है, तो 12 मैप हैं गेम में, तो 3 इंटू यानी 36 मिनट आपके केवल और केवल लोडिंग में चले जाएंगे। तो इतना ज़्यादा समय देने के लिए हमें जनता को, आज पहले तो हम बताएं तो हम लोग 10-10, 15-15 मिनट रुकते थे मैप को कंप्लीट लोड होने के लिए, और हमारे समय में तो वो लोडिंग स्क्रीन चलती थी। हाँ, वो 100% पहुंच जाएगा, तब तक हम लोग बैठे थे, खाना मंगा लेते थे, खा लिए, बैठ गए, नाच लिए, देख लिए, ऐसा वाला। लेकिन आजकल के बच्चे जो है ना, उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम है। वो लोडिंग स्क्रीन चलती रहेगी ना तो वो पगला जाएंगे, है ना। तो उनको उस समय में क्या चाहिए, उस समय में गॉड ऑफ वॉर का कैरेक्टर, वो क्रेटोस चलता रहेगा, अंधेरे में चलता रहेगा, है ना, रैलम में चलता रहेगा, कुछ कुछ इधर उधर दिखाते रहेंगे, टेक्सचर एनिमेशन, उसी में खुश होते हैं वो, है कि नहीं। और जब तक वो चलेगा भी ना, बिल्कुल स्लगिश तरीके से धीरे धीरे चलाएगा उसको, ना तुम वहां दौड़ सकते हो, ना तुम किसी चीज को मार सकते हो, बस तुम W दबा के चलते रहो, वो धीरे धीरे चलते चलते, जब वो, हाँ फिर वापस, वो भी ट्रिक है, सोचो मतलब कितना दिमागदार बनाया हुआ है कि अगर मान लो कि लोडिंग वहां तक टाइम नहीं ली तो मैं कुदा के मरवा भी दूंगा इन लोग को। आपको कैसे पता कि आप उतने बिल्कुल परफेक्ट कूद रहे हैं,
क्योंकि आपके कंट्रोलर पे है ही नहीं वो, आप तो W दबा के कभी भी स्पेस दबा दीजिए, है ना। नॉर्मल टाइम पे तो वो कूदेगा नहीं, उसी समय पे कूदेगा। पूरा प्लान्ड होता है वो। अगर तब तक लोड नहीं लिया, यानी एरर दिखाया या कुछ दिखाया ना, तो हम वापस से बैक करा लेंगे। या लोडिंग स्पीड कम है, दैट मीन्स ये ज़्यादा गर्म हो गया है, लोडिंग स्पीड कम। बहुत क्रिएटिवली ये लोग आपको साइकोलॉजिकली फंसाते हैं इस चीज़ में, गेम डेवलपर्स जो होते हैं। बहुत क्रिएटिव, बहुत बहुत क्रिएटिवली फंसाया जाता है। क्या करोगे, दैट हैज़ टू बी डन, वरना अब आप समझ, जब अनरियल में जाओगे ना, तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि अच्छा मेरे को क्रेटोस ने यहाँ से टेलीपोर्ट करके कहाँ ले गया। तो अब आप समझ पाओगे कि एक्चुअल में मैप कैसे बनाया गया है, क्योंकि आप भी इसके अंदर मैप डेवलप कर रहे होगे। तो दैट विल बी दैट। आई जस्ट हैव टू टेक माय कफ सिरप। It's a mint flavor cup syrup. Huh? Spoon? Yeah, I bought it from my, brought it from my home. सर ये अर्नोल्ड में जब रेंडर दिखा रहा हूँ मैं, तो जब अर्नोल्ड रेंडर करता है ना, तो प्लस प्लस का आइकन दिखाता है वो रेंडर होता है। हाँ वो फाइनल रेंडर इमेज में भी वो आइकन दिखाता रहता है, प्लस जब इमेज रेंडर हो जाता है ना, हाँ, तो उसमें भी वो प्लस प्लस का आइकन दिखाता रहता है। छोटा छोटा। हाँ, और 100 फ्रेम में पूरे 100 फ्रेम में दिखता है वो, मतलब अरे वो 100 इमेज में, हाँ वो दिखता रहता है। और उसमें एरर भी दिखाते हैं कि वो पहले रेंडर कर देता है, मतलब ऐसा भी दूसरी दिखाता है। मेरे में अर्नोल्ड रेंडर व्यू के थ्रू जब कर रहे हो रेंडर, अर्नोल्ड अर्नोल्ड रेंडर व्यू के थ्रू या इधर से जो है, नहीं, डायरेक्ट रेंडर। हाँ, तो क्या अलग से जब आप रेंडरिंग कर रहे होते हैं, जैसे कुछ एक बना देते हैं, पूरा सीन, बड़ा सीन रेंडर कर रहे थे, हाँ, मतलब कुछ नहीं, उसको बस एक सामने प्लेन है, उसके सामने प्लेन है, एक हेड का है। हाँ, नॉर्मल चीज़ है। यहाँ नहीं रेंडर होके इसका से हो रहा है। अरे ये रेंडर हुआ ना, हाँ हाँ तो ये अभी इमेज अगर मैं सीक्वेंस में करूँगा, नॉर्मल में करता हूँ तो कभी कभी ठीक आता है, हाँ लेकिन अगर सीक्वेंस में लूँगा तो प्लस का आइकन दिखाता है इस इमेज में, मतलब जब इसे रेंडर करते टाइम आता है, हाँ हाँ, सेव करने के बाद, सेव करने के बाद। तो फिर कैलकुलेशन, हाँ मतलब प्लस मतलब कैलकुलेशन, मतलब वो छोटे छोटे डब्बे जो बनते हैं, लाइक ये तो खैर अभी हाँ वही। इस टाइप का। और अगर मैं उससे पहले नहीं आ रहा था, लेकिन नॉइज़ आ रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैं डिनोजर लगाया, तो उसके बाद भी आने लग गया। फिर डिनोजर हटाया ना, तो पूरा ब्लर आता है, मतलब एकदम नॉइज़ आ जाता है। डिनोजर लगाता हूँ तो प्लस आइकन दिखाता है, कभी ब्लैक स्क्रीन दिखाता है, कभी उठता है, इसके में टेक्सचर दिखा रहा था, इसके में टेक्सचर सेम एक भी था ना, 2 यूज़र रेंडर नहीं कर रहा हूँ उसके भी, बस फाइल में या तो रेंडरर में भी इशू होता है कि क्योंकि अर्नोल्ड थर्ड पार्टी रेंडरर है, उधर का नहीं है ना। तो अगर अब जैसे वो फाइल सेटिंग से यूज हुआ होगा शायद, क्योंकि वो फाइल मेरे भी रेंडर की ना, तो मैं इसी में रेंडर किया तो सेम फाइल डीनॉइजर ऑप्टिक्स लगाए तो ये ऐसा ऐसा दिखाता है। ये तो प्लस आइकन दिख रहा है, हाँ हाँ, वो फाइनल इमेज रेंडर में दिखता है। ओके, नहीं नहीं, वो दिखना नहीं चाहिए। हाँ, हम्म। एफएफडी वाला भी सर वो नहीं चल फाइल लाए हो, लेके आ जाना, क्योंकि अब जब इनके में भी सेम चीज़ आ रही है तो लेके आना। हम बैठ के उसको करेंगे फिक्स, क्योंकि अब यहाँ नहीं हो रहा तो अब फिर प्रॉब्लम क्रिएट करने से कोई मतलब नहीं, बनी बनाई प्रॉब्लम लेके आएंगे। 24 में एफएफडी वाला भी मॉडिफाई नहीं चल रहा। एफएफडी नहीं चल रहा, नहीं चल रहा था, मैं कल कोई भी प्लगइन डाल रहा हूँ ना, तो इसमें चल नहीं रहा है। अभी कहाँ से चलेगी। तो उसमें वो मैड कार का
हाँ नहीं कर देते हैं हाँ तो डाला तो सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे सर आपके में दिखा रहे पर फिर आप क्या मेरे में सर मेरे में दिखा ही नहीं रहा था फिलहाल मैं सब ठीक रहता है हाँ। घर जाते हैं ये सर मेरे में ये नहीं चल और सर क्लॉज मॉडिफायर में नहीं चल रहा था मेरा तो मैं 23 में गया था हाँ। में काम किया 23 में क्लॉज मॉडिफायर चल गया तो ठीक तो देखो यहाँ पे बहुत सारे सर वो वाला मैं 4x4x4 वाला कर रहा था के वाला वही तो अच्छा मेरे में नहीं हो रहा था मैं कोशिश कितना कर रहा था आ जाए करके सर एक बात पूछना था हम्म, कि जैसे कि प्लेन रखा हुआ है हैं, और इसके सामने एक मैं प्लेन डालता हूँ जिसमें इमेज है और उसके अंदर से मेरे को लाइट से ग्लो करवाना है उस इमेज को तो क्या करना है एमिशन ग्लू डाल Emission से भी होगा ना नहीं मतलब जैसे तुम चाह रहे हो कि कोई ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के बीच में इमेज है और बस वो इमेज ग्लो हो और बाकी और कुछ नहीं मतलब प्लेन के अंदर एक डाला हुआ है जैसे एक्सप्लेन के तौर पर डाला हुआ है हम्म और वो इमेज का ग्लो जो है सामने आना चाहिए मेरा ऑब्जेक्ट पे ये डालता हूँ वो एकदम क्या नाम बोल रहा है कि पूरा दिखना टीवी चाहिए जैसा टीवी टाइप का दिखना चाहिए हाँ टीवी जैसा चाहिए हाँ सिंपल टीवी चाहिए ओके तो आपने एमिशन ग्लो यूज किया लेकिन नहीं हुआ क्योंकि देखो एमिशन ग्लो को कैसे यूज कर सकते हैं हेलो गुड आफ्टरनून कुछ तो भी बोले अभी आप ठीक है लेट्स जस्ट से सिंपल दिस ऑब्जेक्ट इज देयर और आप उसमें डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हो आप कोई सा भी इमेज हो हाँ? अच्छा इसको उधर से कनेक्ट करना पड़ता है ना हम्म, मैं मैनुअली कर रहा था बीच में दिख जा आ नहीं रहा था अरे मैं तो सोच रहा था कुछ होना चाहिए करके ये है ना ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब मैं सोचूं उसमें इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा उस चीज का जो मैं कर रही हूँ क्योंकि वो कनेक्ट ही नहीं था कनेक्ट ही नहीं था वो ये सब कर रखी हूँ ना मैं बिटमैप वगैरह let's just say if there is any ऐसा नहीं क्या करते हैं सिंपल फोटोशॉप में एक अल्फा मैप बना लो उसी चीज़ का है ना कोई एक इमेज लो और उसका अल्फा मैप लेट्स जस्ट से I don't know what you wanted to show over there but let's take this one ठीक तुम्हें लोग की क्लास की वो है ना मैट पेंटिंग आप लोग को केवल मैट बना के दिखाया था ना इसमें आफ्टर इफेक्ट में वो अप्लाइड होके अलग से आएगी ट्रैकिंग किए थे ना थोड़ा सा चेंज हुआ था वो रोटो करेंगे हाँ सो एक इमेज ले लेंगे इसको सेव कर देंगे रिवर्ट नहीं भाई सेव फाइल से कॉपी we'll copy this one in प्रज्वल तुम्हारा नाम इधर था ना अच्छा यहाँ पे होगा प्रज्वल टीम ठीक यहाँ पे
समझ क्या करूँगा मैं। मेरे को तो इतना हंसी आ रहा है, विजय सिंह क्या होता है? सर उसका वो कहाँ है, रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट तो रिजल्ट आप लोगों को पूछना चाहिए ना। मेरे वो बोल रहे हैं कि मैं तो खैर पूछूंगा नहीं, जिन्होंने पूछा उनको ये बोला जा रहा है कि ओकेजन देखकर हम लोग तो अब रिजल्ट अनाउंस करने के लिए कोई ओकेजन होना पड़ेगा? एक ओकेजन के तहत ही दिया जाएगा। ओकेजन क्या हो रहा है? अवार्ड जो मिलेगा वो। हाँ, और ओकेजन क्या होने वाला है? ओकेजन होगा प्रोबेबली आप लोग को पिकनिक जाना पड़ेगा। गेट टुगेदर कर पाएंगे ऐसा? काइंड ऑफ। सर पहले से ये बता देना ना क्या है कैसे। क्या चीज़? जो होने वाला होगा आपको तो डेफिनेटली पता ही होगा। भाई डेफिनेटली मुझे अभी नहीं है? तो पता रहेगा ही। पिकनिक जाना पड़ेगा। नहीं है सर, मजबूरी नहीं अपनी है ना, कोई बाकी बाकी लोग आ सकते हैं। आपका बैच ही पूरा ऐसे ही है, आइसोलेट करके जाना लेके आना, ठीक है? बिल्कुल। अगर मिला तो मैं डेफिनेटली जाऊंगी। अंकित सर आप ये बता देंगे कि किसको मिलना है? अच्छा उस हिसाब से जाएंगे फिर हम। देखिए, रिवील नाम थे। सर रिवील की स्पेलिंग ऊपर नीचे होगी क्या? हाँ, तो जो भी था। रिवील मतलब वही वाला रिवील ना? हाँ, वही वाला रिवील था। सो सर स्पेलिंग का मेरे को फोबिया है। हाँ, सर बहुत चीज़ों की बोलते रहती है सर। नहीं तो सब्सटेंस वहाँ पे सबटाइटल किसने लिखा था? सबटाइटल जो थे वो किसने लिखा? ऋषिका ने लिखा है। मैं तो बता रही हूँ, अरे वो हाँ इधर नहीं उधर। है ना? क्यों सर, मतलब क्या उसमें फॉल्ट है? सर मैंने उसको बोला था सबटाइटल के लिए, बट शी वाज लाइक ड्यूरेशन लंबी हो जाएगी। ड्यूरेशन लंबी हो जाएगी और मैंने लिख मैं के दे दिया था उसको कंटेंट। बोले भी थे ना, मैं ड्यूरेशन में तो वो बोली कि अभी फिर से पेपर आना पड़ेगा। वो फ्लैग्स का आइडिया किसका? उसमें भी हमें काम करना है, सब फैक्ट्स वाला तो क्या आइडिया किसका था मतलब? अरे इसीलिए मैं कर रहा हूँ। फैक्ट्स वाला रे नया ट्राई करते हैं। हाँ सर पहले स्टार्ट उसने करके दिखाया है, वाज लाइक कि कुछ अच्छा लग रहा है। मतलब हर बार क्या होता है, फोटो आके डिसअपीयर हो जाती है, फिर दूसरी फोटो आती है। ये कुछ रील जैसा चल रहा था, वो कुछ डिफरेंट था थोड़ा। आपको अच्छा नहीं लगा वो? नहीं, एक्चुअली मैंने बस इस चीज़ में पूछा क्योंकि वो फैक्ट जो थे ना वो मैं पढ़ ही नहीं पाया। सर फैक्ट्स तो स्लो थे। इतने ज़्यादा जल्दी गए ना जो ऊपर है। अब सोचो, आप मुझे यहाँ फोटो चलती हुई दिखाओगे और नीचे में पढ़ने बोलोगे, तो मैं या तो ऊपर देखूंगा या तो नीचे देखूंगा। दैट इज सो अनकंफर्टेबल टू सी, है ना? मतलब टू बी रियली ऑनेस्ट, मैंने ना फोटो अभी तक भी नहीं देखी कि उसमें क्या फोटोज डली है। समझ ही नहीं आई ना। और ये मेरी दोस्त पे अब मैंने सजेस्ट किया कि व्हाई डोंट ऐसा होता कि यहाँ पे आप फैक्ट लिख देते और यहाँ पे एक इमेज दिखाते, तो हम इमेज को भी पढ़ लेते, फैक्ट को भी पढ़ लेते, देन फिर आप दूसरी इमेज दिखाते एंड फैक्ट दिखाते, तो हम थोड़ा सा रिलेट कर पाते। हम एक्चुअली व्यूअर्स के पॉइंट से नहीं सोच रहे थे ना, रीडर्स के पॉइंट से सोच रहे थे। हम ये सोच रहे थे कि हमें कंप्लीट करना है समय के पहले, मतलब ऐसा नहीं कि खराब भी दिखे, अच्छा भी दिखना चाहिए। है ना? तो वो ऐसे ऐसे जा रहे थे, अब ऊपर देख रहे हैं और नीचे से लिख के वो गायब हो जाए, गायब हो जाए। सर ये चीज तो था कि बहुत जल्दी डिसअपीयर हो जाना था। टेक्सटिंग बहुत जल्दी डिसअपीयर हुई, तो हम अटेंशन स्पैन दे ही नहीं पाए उधर पे। तो आई गेस कोई पढ़ ही नहीं पाया। सबटाइटल्स हम लोग 2 बार पढ़े क्योंकि हमें 2 बार देखना पड़ा पिक्चर, तब जाके हमें सबटाइटल समझ में आए कि वो क्या लिख रहे हैं। और सबटाइटल लिखने के वक्त में मैं ये सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यही पूछा, सीन 1 सीन 2 कौन लिखता है भाई? है ना? लाइक मतलब सीन्स आपने बताए थे मैडम। ट्रांसलेशन में वो टेक्स्ट में बता दो ना, किसी को बोला था मैं वही पता ट्रांसलेशन आफ्टर फैक्ट में डलता है ना। क्या ट्रांसलेशन डलता है उसमें आफ्टर फैक्ट में। आफ्टर इफेक्ट्स में डलता है, ट्रांजिशन इफेक्ट होता है, ट्रांजिशन इफेक्ट डलते हैं, ट्रांजिशन इफेक्ट डलते हैं। हाँ, कौन सा ट्रांजिशन ले रहे हो आप? सर वो तो वही है ना बेसिकली। बेसिक वाला है।
तो वो उसमें है, मतलब आफ्टर इफेक्ट में है। नहीं लेकिन वो तो ठीक है, मेरा ये था कि उस लिखा क्यों गया था वहां नीचे, सीन 1 अंग्रेज आ रहा है यहाँ पे विलेज का। तुमको समझता है क्या होता है? अरे तो फिर पिक्चर बनाने का मतलब क्या निकला? अंग्रेज अंग्रेज लग रहा था, तो अंग्रेज अगर नहीं समझ में आ रहा होता ना तो अलग से एक सीन रेंडर करवाना था जिसमें अंग्रेज ही दिख रहा है, यानी अंग्रेज पीछे में ब्रिटिश इसलिए हमने ब्रैकेट में उसको निपटा दिया शॉर्ट में। वो क्या है वो नहीं है ऐसा। हाँ वो एक्चुअल में क्या है, मूवी के लिए उसके मूवी एथिक्स इसमें प्रॉपर नहीं बैठता है। अगर हम उसको इस तरीके से देखें तो मूवी के एथिक्स में प्रॉपर नहीं बैठेगा वो, क्योंकि ये सिनेमेटोग्राफी फ्लॉ कहलाता है, या ये तब दिया जाता है जब हम प्रीमियर कर रहे होते हैं फॉर दी अदर आर्टिस्ट जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, हम उनके लिए ये डालते हैं कि सीन 1 पे ये हो रहा है, तो अब आर्टिस्ट को क्या बोला जाएगा, तो वो बोलेगा तुमको गाड़ी क्रिएट करना है, तुमको फलाना चीज़ क्रिएट करना है, तुम्हें वो जो पहाड़ मैट लगा हुआ है उसको थोड़ा फिक्स करो, ये सारी चीज़ें के लिए वो सबटाइटल होता है। उसमें ऐसा लगता है कि अभी भी मूवी हाफ बेक्ड है, कंप्लीट नहीं बनी है, वो चीज़ लगता है, राइट? सर आपने एक फ्लो और नोटिस किया? क्या? वैसे फ्लॉ तो बहुत सारे नोटिस किए मैंने, आप कौन से वाले की बात कर रहे हैं? सबटाइटल्स में ही कुछ तो भी था। अरे नहीं ना, वो नहीं, इसके अलावा स्पेलिंग आई थिंक आपको करना रोमन इंग्लिश का यूज का हमने बोला था कि वो नहीं करना चाहिए था। जैसे इंग्लिश जो होती है ना वो यूसेज नहीं होना चाहिए। सीन 1 ब्रिटिश मैन एंटरिंग ये सब, और हाँ। फिर आगे के सबटाइटल सुनो 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 वो जो था ना, तो हमने रोमन इंग्लिश का वही बता दिया था इनको कि वो यूज नहीं करना है, क्योंकि वो एक बोलते हैं ना कोरोक्विल लैंग्वेज होती है। कोरोक्विल लैंग्वेज क्या होती है? जो लेमैन लैंग्वेज होती है नॉर्मल पर्सन की, तो वो लैंग्वेजेस हम यूज करेंगे तो फिर लिटरेचर डाउन हो जाता है ना, फिर आपकी ऑडियंस कौन है उसके लिए हम वो कर रहे हैं, तो ऑडियंस के विट को पहले से जज नहीं किया जाता। तो ये फ्लॉ तो नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस भी कैसी है, समझ ले वो, है ना? तो सर्टेनली मैं तो एक्सेप्ट नहीं करता उस रोमन तरीके को, है ना? तो सर बट ऐसा अजीब हो जाता ना कि ब्रिटिश मैन आ रहा है, हाँ, किसान खेती कर रहे हैं, है ना? कौन सी? तो हमने क्या किया, जो ब्लैक और वाइट डालोगे ना और एमिशन वैल्यू पे डाल दोगे, तो जहाँ जहाँ वाइट होगा ना वो हिस्सा हाईलाइट हो जाएगा। तो अगर मुझे चाहिए कि ये पर्सन ज़्यादा हाईलाइट हो, ये हिस्सा कम हाईलाइट करना है, तो इधर ब्लैक डाल दूंगा, बस, है ना? और कुछ नहीं, इजी है, बाकी तो क्लियर आ जाता है। जितनी क्लैरिटी चाहिए उतना एमिशन पे ब्लैक और वाइट वैल्यू डाल दो कॉन्ट्रास्ट के साथ। है? हाँ हाँ, देखो अगर फॉग एनिमेशन देना है उसके अंदर, और वो भी वॉल्यूमेट्रिक फॉग देना है, तो वॉल्यूम फॉग को तुम बना रहे हो तो सब जगह कूद रहा होगा, है ना? सब जगह जाएगा, तो उसको लिमिट करने के लिए रेडी फॉर दिस गाइस। या तो बेटर है आप क्या बोलते, नॉइज कंपोज क्रिएट करो, यानी कि टेक्सचर एनिमेट कर लो उसके अंदर वॉल्यूम फॉग का, पीएनजी इमेजेस का, तो वो आप कर सकते हो, पर वो डायनेमिक नहीं देंगी। और डायनेमिक अगर करना है, फॉग चाहिए, तो फॉग थोड़ा सा फिर डेंस नज़र आएगा, डेंस नज़र आएगा। जैसे मैंने ब्लेंडर में किया था, हाँ। उसमें एक बॉक्स बनाया था, उसमें फॉग का एक क्षेत्र था, उसको असाइन कर दिया था। मैं ट्रांसपेरेंसी का वो था उसमें ऑप्शन था, उसको कम किया तो डेंसिटी आ गई, हाँ और उसको रेंडर करेंगे तो दिखेगा। हाँ। नहीं, इसमें क्या होता है कि इसमें भी वो चीज़ दे सकते हो, वो शेडर मिल जाएगा आपको, फॉग शेडर अलग से लेके आओगे तो वो बन जाएगा उसके अंदर, है ना? तो वो डाल सकते हो, या फिर फ्लूइड इफेक्ट होता है जनरली कंटेनर के अंदर पे ही वो जनरेट करता है,
वो पूरा डायनेमिक तौर पे जनरेट करता है उसको फॉग को। जैसे मेरे को हॉट स्प्रिंग होता है उसमें फॉग निकलते हैं ना, जैसे हॉट स्प्रिंग हाँ, वैसे टाइप का फॉग अगर बनाना है स्टीम जो बोलते हैं ना, स्टीम निकल रही है ना। हाँ, आफ्टर इफेक्ट से भी हो जाएगा, रेंडरिंग में करना है तो रेंडर में भी हो जाएगा, ये पार्टिकल इफेक्ट से भी कर सकते हैं आप। पार्टिकल इफेक्ट के अलावा फ्लूइड इफेक्ट से करना चाहते हो तो फ्लूइड इफेक्ट से भी होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपके लिए वो चीज़ जो करना है तो फिर आप तो अनरियल में आपको रेंडरिंग करना होगा, और या आफ्टर इफेक्ट में आपको वाटर वाला है ना, उसमें नीचे पानी बनाऊँ तो मैं सोचा उसमें डालूंगा, जब वीडियो चलेगा तब उसमें दिखेगा। ओके। तो आफ्टर का काम करके सीखना पड़ेगा। हमारे में है नहीं कोर्स तो में। क्या हुआ, यूट्यूब से सीख सकते हो। आपके अंदर वो डेडिकेशन होना चाहिए सीखने का। दिख गया आपको। सर मेरी क्लास लेट हो रही है, आप आइए। जाओ जल्दी आप लोग। क्या जी? अगली क्लास में। रिफ्लेक्शन इनको बता दिया है, आधा तुम इधर बता देना, तुम लोग साइन करोगे। सर जा नहीं रहे। 2 मिनट साइन तो करवा लें उनसे। कैमरा वाले सर कैसे करेंगे? हमने पौने 4 बजे जाके बैठेंगे अपनी क्लास में। तो अर्नोल्ड में कैमरा के लिए जरूरत नहीं है ना तुम्हें। फिजिकल कैमरा यूज हाँ, सर, मगर जैसे होता है ना कि कभी भी सिनेमैटिक शॉट निकालते हैं तो उसमें कैमरा का कभी जूम बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। तो आफ्टर इफेक्ट से भी कर सकते हो। तुम इससे करोगे ना तो तुमको प्रॉब्लम ये होगी कि फोकल लेंथ मैक्स में तो खैर बहुत कंट्रोल्ड है फोकल लेंथ, तो वैल्यू निकाल लेना फिजिकल का कैमरे की कि कितने फोकल लेंथ पे कितना जूम आता है, तो तुमको कितना देना है ना वो वहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू डाल दोगे। सर उसके लिए नॉर्मली फिर एक ही पॉइंट से निकालना पड़ेगा, जैसे मैंने निकालता है वैसे निकालना पड़ेगा। मतलब मैं समझा नहीं। जैसे निकालते हैं फोटो सीक्वेंस, जैसे ब्लेंडर करते हैं नॉर्मल कैमरा जैसे कैमरा रखते हैं वैसे टाइप का। हाँ, फिर वो फिर इन लोग देखेंगे। अगर आफ्टर इफेक्ट वाले के हाथ में देना है ना तो फिर उसको नॉर्मल कैमरे के हिसाब से निकालो। नहीं देना है तुम्हें अपने हिसाब से करना है ना, तो फिर कैमरे का फोकल जो है ना वो एनिमेट कर दो। की लगाओ ना, राइट क्लिक करके ऐड की करो उसके अंदर। तो नेक्स्ट क्लास आओगे ना, 3-4 कैरेक्टर को एनिमेट करना है, यानी एक कैरेक्टर को जैसा एनिमेट करेंगे हम और उसमें कैमरा भी लगेगा। सर उसको की में कैसे लगाएंगे, क्योंकि सर उसका कैरेक्टर का उसमें की लगा होगा ना। भाई एक टाइम में नहीं होती, ट्रिक करने में बहुत इजी है। अलग-अलग टाइम में खुद की टाइम में होती सब ऑब्जेक्ट की अलग अलग टाइमलाइन है, ब्लेंडर में। तो तुम्हें अलग अलग टाइम पे सबका तुम सेट कर सकते हो, वो दिक्कत नहीं आएगी। और कैमरा मूवमेंट तो एनिमेशन जो बताया ना, पाथ एनिमेशन, जब वो पास दे देंगे फिर थोड़ा तो कैमरा उससे पाथ कंस्ट्रेंट कर दोगे तो वो कैमरा पूरा बकायदा उसी स्लाइड पे फॉलो करेगा। हो गया है ना तुम्हारा एनिमेशन रिगिंग का वो, 25 है ना? लास्ट कहाँ पे साइन था? हाँ देखो, हाँ, उसी के आगे डाल दो। की फ्रेम से एनिमेट ना करते WAR चीजें चला सकता हूं। नहीं, वो अनरियल ब्लेंडर में होगा, वो अनरियल में भी होगा, लेकिन इधर नहीं होगा। माया मैक्स का जी मैक्स वाला जो प्लगइन है ना उसमें मिलेगा वो गेम बनाने वाला। ज्यादा था कि क्या रहेगा कार को मैं वो ब्लेंडर में, क्योंकि ब्लेंडर में जी मैक्स की ही स्क्रिप्ट पे ब्लेंडर बनाया था। जी मैक्स में क्या था, वो गेम बनाने के लिए बनाई हुई मैक्स की स्क्रिप्ट थी, तो ब्लेंडर के अंदर पे वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था जिसमें ये डाल। हाँ मैं समझ सकता हूँ आप जितना प्रॉब्लम तुम लोग के अलग अलग मैक्स में आ रही है, वो मैंने अभी तक फिलहाल किसी के